मंथरा आई माता कैकई के पास और माता कैकई के पास आई और कान भर दी माता कैकई। कैसे? माता कैकई से कहती है, कैकई तू लुट गई, कैकई तू चल गई। अरे महीनों पहले से ही राम को राजा बनाने का प्लानिंग हो रहा है, तू यहाँ सो रही है, सो कैकई सो, बढ़िया से सो। तो माता कैकई मंथरा से कहती है, ये तू क्या बात कर रही है मंथरा? राम को राजा बन रहा है, ये तो अच्छी बात है ना, मेरा पुत्र राम अच्छा बन रहा है, राजा बन रहा है, इसमें बुराई क्या है कैकई मंथरा? तो मंथरा ने कान भर दिए कि अब तुझे काम करना पड़ेगा। अब तुम्हें वो जब राम राजा बनेगा ना तो उसकी माँ कौशल्या वो महारानी बन जाएगी, फिर तुझे काम करना पड़ेगा। ये सुन करके डर गई माता कैकई कि तू क्या बात कर रही है, तू क्या बात कर रही है मंथरा, काम करना पड़ेगा? कहाँ, वो पैर दबवाएगी तुझसे, वो तुझसे पैर दबवाएगी कि मेरे पैर दबा, क्योंकि वो महारानी बन जाएगी। और बहुत कान भर दिया दूसरे गंदे शब्द बोल करके। कई लोग क्या कहते हैं, किसी को भड़काते हैं, किसी को भड़काते तो झूठ असत्य बोलते हैं, और असत्य भी बोलते तो और बना बना के कि राजा दशरथ तो तुझे ये करेंगे और ये करेंगे तो तुझसे रोज करवाएंगे, हमेशा जिंदगी भर कौशल्या तुमसे पैर दबवाएगी, जिंदगी भर तुम्हें काम करना पड़ेगा, ये करना, ये पूरे कान भर दिए। अब माता कैकई के कान भर दिए तो माता कैकई ने राम जी को वनवास और भरत का राज्य सिंहासन मांग लिया। 2 वरदान मिले थे तो भरत जी को बहुत बुरा लगा, और भरत जी माता कैकई जब राम जी वनवास चले गए तो भरत जी ने कहा, माता कैकई से कहा कि तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए उस समय, तुम्हारे मुंह में क्यों कीड़े नहीं पड़ गए माँ, कि जब तुमने मेरे भ्राता श्री राम को तुमने वनवास भेजा, तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़ने चाहिए थे। और जब भरत जी राम जी से मिलने के लिए चित्रकूट गए थे, चित्रकूट, तो वहां पर भरत जी माता कैकई को नहीं लेके जा रहे थे कि नहीं माता तुम नहीं जाओगी। तो माता कौशल्या भरत जी से कहते हैं, बेटा भरत, यदि कैकई नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी, इसलिए कैकई माता भी गई थी। फिर जब चित्रकूट में मिलने गए थे भरत जी, तो राम जी से कहे थे कि जिस दिन 14वें वर्ष का आखिरी दिन होगा भैया, तो आप सूर्यास्त से पहले नहीं आए तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, अगले दिन आप मेरी चिता देखोगे। ये बात कह दिया और मरने की बात कह दी भरत जी ने। देखिए भाई के प्रति कितना प्यार है भरत जी के अंदर। और आजकल के कलयुग के भाई लड़ते रहते हैं, मैं प्रॉपर्टी लूंगा, ऐसे लड़ते रहते हैं। तो सूर्यास्त होने को था, भरत जी अपने चिता बना रहे थे, जैसे ही आत्महत्या करने जा रहे थे राम जी आए, रुको भरत। भरत जी ने देख करके भरत जी प्रसन्न हो गए कि मेरे भैया आ गए, और फिर भरत जी ने राम जी को राज्य सौंपा, राज्य सिंहासन सौंपा, राज्य सिंहासन दिया। और तब से राम राज्य का स्थापना हुई। और राम जी जिस दिन आए थे उस दिन थी दीपावली। सब दिए जला करके
वंदन कर रहे थे प्रभु का और माता सीता का। जितने भी लोगों को मुझसे जो भी प्रश्न रहेगा, आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन कमेंट बॉक्स में वो प्रश्न लिख दीजिएगा। संडे की अर्थात रविवार की कथा को उस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अर्थात राज्य और जिला भी लिख दीजिएगा, ताकि हम भी तो देखें हमारी कथा कहाँ कहाँ से लोग सुनते हैं। तो ये प्रभु का हमें भी नाम जप करना है और लड़ाई झगड़ा तो ना कभी नहीं करना है। भाई भाई में भरत और राम जी जैसा प्रेम रहना चाहिए। यदि भाई भाई के प्रति लड़ाई हो रही है तो भरत राम का किस्सा सुना दो, बस लड़ाई समाप्त। ठीक है, प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।